चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक तकनीकी विश्लेषण 1.0 परिचय। रासायनिक परिवर्तनों को समझना। रासायनिक अभिक्रियाएं वे मौलिक प्रक्रियाएं हैं जो पदार्थों को रूपांतरित करती हैं, जिससे उनकी प्रारंभिक प्रकृति और पहचान बदल जाती है। ये परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्यापी हैं, जैसे गर्मियों में दूध का खट्टा होना, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, भोजन का पकना या हमारे शरीर में भोजन का पाचन। इन जटिल परिवर्तनों को समझने के लिए उनके वर्णन और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित विधि आवश्यक है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसे कुछ प्रमुख अवलोकनों द्वारा पहचाना जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की पुष्टि निम्नलिखित प्रमुख प्रेक्षणीय संकेतों से की जा सकती है। अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ का ठोस से द्रव या गैस में बदलना या इसके विपरीत। रंग में परिवर्तन, अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग का बदलना। गैस का निकास, उत्सर्जन, अभिक्रिया के परिणामस्वरूप गैस के बुलबुलों का बनना। तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया के दौरान मिश्रण के तापमान में वृद्धि या कमी होना। इन परिवर्तनों को सटीक रूप से प्रस्तुत करने और उनका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक औपचारिक प्रतीकात्मक भाषा विकसित की है, जिसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 2.0 रासायनिक समीकरण। अभिक्रियाओं की भाषा। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की एक संक्षिप्त, सूचनापूर्ण और सार्वभौमिक रूप से समझी जाने वाली विधि है। यह वर्णनात्मक वाक्यों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह न केवल भाग लेने वाले पदार्थों की पहचान कराता है, बल्कि उनकी मात्रात्मक जानकारी भी प्रदान करता है। सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके समीकरण रासायनिक परिवर्तनों का एक स्पष्ट और मानकीकृत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। 2.1 शब्द समीकरण से रासायनिक सूत्र तक रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत करने का सबसे सरल तरीका शब्द समीकरण है। इस प्रारूप में अभिकारकों और उत्पादों को उनके नामों से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है: मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस समीकरण में अभिकारक वे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें तीर के निशान के बाईं ओर LHS लिखा जाता है। उत्पाद अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे तीर के निशान के दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इस निरूपण को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाने के लिए शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इससे हमें एक ढांचा रासायनिक समीकरण स्केलेटल केमिकल इक्वेशन प्राप्त होता है। उपरोक्त मैग्नीशियम अभिक्रिया के लिए ढांचा समीकरण इस प्रकार है: Mg जोड़ O2 MgO। इसे ढांचा समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया का मूल ढांचा, अर्थात अभिकारक और उत्पाद, तो प्रस्तुत करता है, परंतु इसमें भौतिक नियम द्वारा आवश्यक मात्रात्मक विवरण, संतुलित गुणक, का अभाव होता है। 2.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना एक मौलिक आवश्यकता है जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों में मौजूद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों में मौजूद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये तभी संभव है जब अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहे। इसलिए
एक ढांचा समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है ताकि वह इस प्राकृतिक नियम का पालन करे। कुछ समीकरण स्वाभाविक रूप से संतुलित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक जोड़ H2SO4 ZnSO4 जोड़ H2। यदि हम इस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें, तो हम पाते हैं कि वे बराबर हैं, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS, जिंक 11H22S11O44 चूंकि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। 2.3 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि असंतुलित समीकरणों को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। आइए लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया को समझें। Fe जोड़ H2O Fe 3O4 जोड़ H2। चरण 1, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाएं। ये चरण सुनिश्चित करता है कि संतुलन करते समय किसी यौगिक के मूल रासायनिक सूत्र, जैसे H2O, को बदला नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से पदार्थ की पहचान ही बदल जाएगी। Fe जोड़ H2O Fe 3O4 जोड़ H2। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। तत्व अभिकारक LHS में परमाणु, उत्पाद RHS में परमाणु Fe 1 3 H2 2 O 1 4। चरण 3, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक कोष्ठक Fe3O4 को चुनें और उसमें मौजूद तत्व ऑक्सीजन को पहले संतुलित करें। RHS में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि LHS में केवल एक है। LHS में H2O के आगे गुणांक 4 लगाएं। Fe जोड़ 4 H2O Fe 3O4 जोड़ H2। चरण 4, अब हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करें। LHS में अब 8 हाइड्रोजन परमाणु 4 H2O हैं, जबकि RHS में केवल 2 हैं। RHS में H2 के आगे गुणांक 4 लगाएं। Fe जोड़ 4 H2O Fe 3O4 जोड़ 4 H2। चरण 5, अंत में लोहे Fe के परमाणुओं को संतुलित करें। RHS में 3 Fe परमाणु हैं, जबकि LHS में केवल एक है। LHS में Fe के आगे गुणांक 3 लगाएं। 3 Fe जोड़ 4 H2O Fe 3O4 जोड़ 4 H2। चरण 6, समीकरण की जांच करें। दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अब बराबर है, इसलिए समीकरण संतुलित है। 3 Fe जोड़ 4 H2O Fe 3O4 जोड़ 4 H2 समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के संकेत जोड़े जाते हैं। S ठोस सॉलिड, L द्रव लिक्विड, G गैस, अक जलीय विलन एक्वियस अवस्था संकेतों के साथ अंतिम संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। 3 Fe S जोड़ 4 H2O G Fe 3O4 S जोड़ 4 H2 ग्राम। यहाँ H2O के लिए G का उपयोग ये दर्शाता है कि जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इन संतुलित समीकरणों को उनके व्यवहार के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत
किया जा सकता है। 3.0 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं की विशाल विविधता को समझने के लिए उन्हें उनके मौलिक तंत्र के आधार पर वर्गीकृत करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह वर्गीकरण, जो परमाणुओं के बीच आबंधों के टूटने और बनने के विशिष्ट पैटर्न पर आधारित है, हमें न केवल अभिक्रियाओं को व्यवस्थित करने में, बल्कि अज्ञात अभिक्रियाओं के संभावित उत्पादों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम बनाता है। 3.1 संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण 1, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना की जल के साथ अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। काव S जोड़ H2O L K O2 आक जोड़ ऊष्मा। उदाहरण 2, कोयले का दहन। C S जोड़ो 2 ग्राम को 2 ग्राम। उदाहरण 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। 2H 2 ग्राम जोड़ो 2 ग्राम 2H2O L। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया एक प्रमुख ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अन्य उदाहरणों में प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन शामिल है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। C6H12O6 अक जोड़ 6O2 अक 6 अक जोड़ 6H2O L जोड़ ऊर्जा 3.2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें एक एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ प्रदान करता है। इन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के रूप में की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकॉम्पोजिशन, जब वियोजन ऊष्मा द्वारा किया जाता है। फेरस सल्फेट का अपघटन 2FeSO4 S Fe2O3 S जोड़ 2 ग्राम जोड़ 3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। CaCO3 S का S जोड़ को 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का अपघटन। 2 पेटाबिट NO3 2 S 2 PbO S जोड़ 4 नो 2 ग्राम जोड़ो 2 ग्राम। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, जब विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण जल का वैद्युत अपघटन है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं। प्रकाशीय वियोजन फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, जब सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वियोजन होता है। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन 2AgCl S 2 Ag S जोड़ Cl 2 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड का भी इसी प्रकार अपघटन होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि उन्हें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3.3 विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलन में डुबोया जाता है, तो कील का रंग भूरा हो जाता है और विलन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है और उसे विस्थापित कर देता है। Fe S जोड़ QSO4 अक FeSO4 अक जोड़ Cu S इसी प्रकार जिंक और लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं और उसे उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं।
जिंक S जोड़ QSO4 अक ZnSO4 अक जोड़ CuS Pb S जोड़ CuCl2 अक PbCl2 अक जोड़ CuS। यह अवलोकन दर्शाता है कि विस्थापन अभिक्रियाएं धातुओं की सापेक्षिक क्रियाशीलता का निर्धारण करने के लिए एक प्रयोगात्मक आधार प्रदान करती हैं, जिससे एक क्रियाशीलता श्रेणी का निर्माण संभव होता है। 3.4 द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, तो एक सफेद पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अघुलनशील होता है। इस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ना 2SO4 अक जोड़ BaCl2 अक BaSO4 S जोड़ 2NeCl अक। इस अभिक्रिया में अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण ही मुख्य प्रेरक बल है, जो आयनों को विलयन से प्रभावी रूप से हटा देता है और अभिक्रिया को पूर्णता की ओर ले जाता है। 3.5 उपचयन एवं अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यह वर्गीकरण ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के योग या ह्रास पर आधारित है। उपचयन ऑक्सीडेशन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन रिडक्शन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। उदाहरण के लिए जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उपचयन 2Cu जोड़ो 2 2CuO। यदि इस गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो यह वापस कॉपर में बदल जाता है। अपचयन जबकि हाइड्रोजन जल बनाने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है। उपचयन CuO जोड़ H2Cu जोड़ H2O। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं रीडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। अन्य उदाहरण ZnO जोड़ C जिंक जोड़ को। यहाँ ZnO का जन में अपचयन और C का को में उपचयन हो रहा है। MnO2 जोड़ 4HCl MnCl2 जोड़ 2H2O जोड़ Cl2। यहाँ MnO2 का MnCl2 में अपचयन और HCl का Cl2 में उपचयन हो रहा है। इन सैद्धांतिक अभिक्रिया प्रकारों के हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रभाव हैं। 4.0 दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, इसके परिणाम हमारे आसपास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिनमें संक्षारण जैसी विनाशकारी प्रक्रियाएं और खाद्य पदार्थों का खराब होना शामिल है। 4.1 संक्षारण कोरोजन। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु अपने आसपास के पदार्थों जैसे नमी और अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना। ये संक्षारण का सबसे आम रूप है। चांदी के ऊपर काली परत। हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया के कारण। तांबे के ऊपर हरी परत। वायुमंडलीय गैसों के साथ अभिक्रिया के कारण। संक्षारण से कार के ढांचों, पुलों, जहाजों और लोहे की रेलिंग को भारी क्षति पहुंचती है, जिससे हर साल भारी वित्तीय हानि होती है। 4.2 विकृतगंधिता रैंसिडिटी। जब वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में अवांछनीय परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृतगंधिता कहते हैं। रोकथाम के उपाय।
खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखना, जिससे ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है। चिप्स जैसे उत्पादों की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरना, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। 5.0 निष्कर्ष। ये रिपोर्ट रासायनिक अभिक्रियाओं की मौलिक अवधारणाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का विश्लेषण करती है। रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं का मात्रात्मक विवरण प्रदान करते हैं और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए उन्हें संतुलित किया जाना चाहिए। अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स रासायनिक व्यवहार को समझने और उसके परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक आवश्यक रूपरेखा प्रदान करता है। यह वैचारिक ढांचा न केवल अकादमिक अध्ययन के लिए, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं से लेकर जैविक प्रणालियों तक अधिक जटिल रासायनिक जगत को समझने के लिए एक अनिवार्य आधार के रूप में कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एक व्यापक संश्लेषण कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की मूलभूत अवधारणाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसकी पहचान अवस्था, रंग या तापमान में परिवर्तन और गैस के उत्सर्जन जैसे अवलोकनों से की जा सकती है। अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है, जिन्हें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए संतुलित होना चाहिए। ये सुनिश्चित करते हुए कि अभिकारक और उत्पाद पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। संयोजन, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन, एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है। विस्थापन, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। द्विविस्थापन, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का क्रमशः लाभ और हानि शामिल है। इन अभिक्रियाओं के साथ अक्सर ऊर्जा परिवर्तन भी होते हैं, जिन्हें ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंत में, ये दस्तावेज दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के व्यावहारिक प्रभावों, विशेष रूप से संक्षारण, धातुओं का क्षय और विकृतगंधिता, वसा और तेल का खराब होना की पड़ताल करता है। 1. रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये कहा जा सकता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन परिवर्तनों में प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया की घटना को निम्नलिखित में से किसी भी अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, तरल, गैस में बदलाव हो सकता है। रंग में परिवर्तन, अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकता है। गैस का निकास या उत्सर्जन, कुछ अभिक्रियाएं गैसों का उत्पादन करती हैं। तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया के परिणामस्वरूप मिश्रण के तापमान में वृद्धि या कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्रियाकलाप 1.1, तो यह चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और एक सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक स्पष्ट रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, क्रियाकलाप 1.2 से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और फ्लास्क गर्म हो जाता है, जो तापमान में परिवर्तन को इंगित करता है। 2.
रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है। ये शब्दों के बजाय रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रियाओं को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करता है। 2.1 समीकरण लेखन एवं संरचना। शब्द समीकरण ये किसी अभिक्रिया का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका है। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक एवं उत्पाद वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। समीकरण के बाईं ओर LHS अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। समीकरण के दाईं ओर RHS ढांचा रासायनिक समीकरण शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करने से एक ढांचा समीकरण बनता है, जैसे Mg जोड़ O2 MgO। यह एक असंतुलित समीकरण हो सकता है। 2.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के कारण आवश्यक है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। 2.3 समीकरण संतुलन की विधि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। इसके चरणबद्ध दृष्टिकोण में शामिल हैं: 1. प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना। 2. दोनों तरफ के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना। 3. सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना। 4. अन्य तत्वों को क्रमिक रूप से संतुलित करना जब तक कि दोनों पक्षों के सभी परमाणु बराबर न हो जाएं। 5. अंत में संतुलित समीकरण की जांच करना। उदाहरण के लिए, असंतुलित समीकरण Fe जोड़ H2O Fe 3O 4 जोड़ H2 को संतुलित करने पर 3 Fe जोड़ 4 H2O Fe 3O 4 जोड़ 4 H2 प्राप्त होता है। 2.4 समीकरण को सूचनापूर्ण बनाना रासायनिक समीकरणों को अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। ठोस सॉलिड S, द्रव लिक्विड L, गैस G, जलीय विलन एक्वियस AQ। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। 3. रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 3.1 संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। काव S जोड़ H2O L का O2 AQ जोड़ ऊष्मा। 3.2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इस अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन के लिए ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय वियोजन
थर्मल डिकॉम्पोजिशन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। CaCO3 ऊष्मा ग्रेटर दैन काउ जोड़ को 2 ग्राम। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। 2H2O विद्युत धारा ग्रेटर देन 2H 2 ग्राम जोड़ो 2 ग्राम। प्रकाशीय वियोजन, फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। 2AgCl सूर्य का प्रकाश ग्रेटर देन 2Ag जोड़ Cl 2 ग्राम। 3.3 ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 अक जोड़ 6O2 अक 6 अक जोड़ 6H2O जोड़ ऊर्जा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। 3.4 विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलन का नीला रंग मलिन हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। Fe जोड़ QSO4 अक FeSO4 अक जोड़ Cu जिंक और लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं और उसे उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। 3.5 द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का एक सफेद अविलेय अवक्षेप बनता है। ना 2SO4 अक जोड़ BaCl2 अक BaSO4 जोड़ 2NaCl अक, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। 3.6 उपचयन अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन, प्रक्रिया परिभाषा उपचयन, ऑक्सीडेशन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन, रिडक्शन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब एक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर और जल बनता है। CuO जोड़ H2 तापन ग्रेटर दैन Cu जोड़ H2O, इस अभिक्रिया में CuO का Cu में अपचयन होता है। और H2 का H2O में उपचयन होता है। 4. दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 4.1 संक्षारण, कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। संक्षारण विशेषकर लोहे का एक गंभीर समस्या है जो पुलों, जहाजों और कार के ढांचों को भारी क्षति पहुंचाता है, जिससे हर वर्ष अत्यधिक आर्थिक हानि होती है। 4.2 विकृतगंधिता,
रैंसिडिटी, जब वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो वे उपचयित हो जाती हैं, जिससे वे विकृत गंधी हो जाती हैं और उनका स्वाद तथा गंध बदल जाता है। रोकथाम, खाद्य सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जो उपचयन को रोकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यहाँ स्रोतों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय के सभी मुख्य संकल्पनाओं कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या प्रश्न और उत्तर के रूप में दी गई है। 1. रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस। प्रश्न, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उत्तर, हम निम्नलिखित प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस की सहायता से यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। प्रश्न, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण क्या हैं? उत्तर, हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। गर्मियों में दूध का खराब होना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना। हमारे शरीर में भोजन का पचना और श्वसन प्रक्रिया, इन सभी में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान बदल जाती है। 2. रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशंस। प्रश्न, रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। इसलिए समीकरण के दोनों ओर LHS और RHS प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रश्न, समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाया जाता है? उत्तर, अपकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है। गैस के लिए G, द्रव के लिए L, जलीय विलयन के लिए AC और ठोस के लिए S। इसके अलावा तापमान, दाब या उत्प्रेरक जैसे कारकों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। 3. रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? उत्तर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोयले का दहन C-O2CO2 या बिना बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। प्रश्न, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? उत्तर, इसमें एकल अपकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा के विभिन्न रूपों द्वारा होती है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। वैद्युत अपघटन, विद्युत ऊर्जा द्वारा, जैसे जल का अपघटन। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा, जैसे सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग में बदलना। प्रश्न, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे श्वसन और प्राकृतिक गैस का दहन। इसके विपरीत, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
प्रश्न। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं क्या हैं? उत्तर। विस्थापन जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, जैसे लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देता है। द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। 4. उपचयन एवं अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रश्न। रेडॉक्स रीडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उत्तर। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है और दूसरा अपचयित ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, तो इसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 5. दैनिक जीवन में प्रभाव इफेक्ट्स इन डेली लाइफ प्रश्न। संक्षारण कोरोजन और विकृतगंधिता रैंसिडिटी क्या है? उत्तर। संक्षारण जब धातुएं अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता नमी के संपर्क में आती हैं, तो वे खराब होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना या तांबे पर हरी परत चढ़ना। विकृतगंधिता तेल और वसायुक्त खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है, तो उपचयित होने के कारण उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है या चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है। स्रोतों